हमारा आज का टॉपिक क्या है? आप अपने चर्च और अपने पास्टर की मदद कैसे कर सकते हैं। आपको पता है पास्टर्स खादिम जो होते हैं वो चर्च के लिए बहुत मददगार होते हैं, कलीसिया के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपका दुख हो वो उसमें भी खड़े होते हैं, आपके सुख हो वो उसमें भी शरीक होते हैं। आपके यहाँ कोई बीमार हो जाए, आप सुबह दोपहर शाम रात के उन पहरों में भी आप फोन करके दुआएं करवाते हैं जिन पहरों में लोग आराम से सोते हैं। ऐसे मामलात में भी इन्वॉल्व किया जाता है जो शायद पास्टर्स के खिदमत के क्राइटेरिया पे नहीं उतरता, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा रिश्ता हमारा ताल्लुक होता है उसकी बुनियाद पर चर्च इज्तिमाई तौर पर और फिर पास्टर जो होता है निगहबान के तौर पर उसमें शरीक होता है। लेकिन आम तौर पर कलीसिया जो होती है वो उस स्ट्रगल से, उस मुश्किल से, उस मेहनत से या उन मुश्किलात परेशानियों से वाकिफ नहीं होती जिनसे चर्च के निगहबानों को गुजरना पड़ता है। आप अंदाजा करें कि एक ही दिन में एक वक्त में एक पास्टर जब किसी के यहाँ शादी के प्रोग्राम में शरीक होके उनकी खुशी में शरीक होके निकाह पढ़ा रहा होता है और दूसरी तरफ शाम को जाके किसी चर्च फैमिली के यहाँ किसी की डेथ हो जाए तो जनाजा भी पढ़ा रहा होता है। गोया उसको हंसने वालों के साथ हंसना पड़ता है और रोने वालों के साथ रोना भी पड़ता है। आपके लिए तगोदौ करनी पड़ती है, जागना पड़ता है। आपकी खातिर इब्लीस को अपना दुश्मन बनाना पड़ता है। जब आपकी लड़ाइयां आपके निगहबान लड़ रहे होते हैं, जब आपके बच्चों को गुनाह से निकाल रहे होते हैं, जब आपके मसाइल के लिए दुआ कर रहे होते हैं, अगर आपके यहाँ कोई बदरू गिरफ्त है उन लश्करों को झड़कते हैं, भगाते हैं। वो लश्कर दोबारा खादमों, उनके घरों, चर्चिज या टीम्स पर क्या करते हैं? अटैक्स करते हैं। आपकी खातिर, आपकी रूहों की खातिर ये सब कुछ किया जाता है। जहां वो इतना कुछ करते हैं वहां बाइबल मुकद्दस ने बहुत सारी जिम्मेदारियां कलीसिया पर भी लागू की, चर्च जो मसीह का बदन है उस पर भी लागू की हैं कि वो भी बहुत सारे ऐसे तरीकेकार हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे जराए हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए अपने चर्च और अपने निगहबानों के लिए बरकत, जोर और कुव्वत का बाइस बन सकते हैं। आमीन। क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं क्या क्या ऐसे तरीकेकार हो सकते हैं? क्यों खादमों को मदद की जरूरत है, क्यों खादमों को भी चाहिए सपोर्ट की जरूरत है? बाइबल मुकद्दस याकूब के खत 5वें बाब की 17वीं आयत में कहती है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान। एलिया क्या था? हमारा हम तबीयत इंसान था। यानी खादिम जो होते हैं, नबी जो होते हैं, जो खिदमत गुजार लोग होते हैं, मुबश्शर हो, पासबान हो, उस्ताद हो, वो भी इंसान होते हैं। एल्डर साहिबान, पास्टर्स भी क्या होते हैं? इंसान होते हैं। उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, वो भी थकते हैं, वो भी परेशान होते हैं। उन पर यह बात लागू नहीं होती कि पास्टर को दर्द नहीं होता। जैसे वो डायलॉग बना ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये फजूल बात। हम अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी में कितनी बार संजीदगी से अपने घर बैठ के सोचते हैं कि हम अपने पासबान, अपने खादमों के लिए क्या कर सकते हैं, जो कि ये बाइबल बताती है कि हमें करना चाहिए। जितना वक्त होगा उतने नुकात में आप तक पहुंचाऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। और ऐ भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं। खुदावंद में तुम्हारे क्या हैं? पेशवा हैं। ऐ अजीजो, हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो
उन्हें क्या करो? मानो। बहुत सारे लोग अपने पेशवाओं को तस्लीम भी नहीं करते। तो कलीसिया को खत लिखते हुए पालूस रसूल को क्यों जरूरत पेश आई? अगर सभी मानते होते तो वो कभी ये कहते ही ना कि उन्हें मानो। कोई ना कोई ऐसी रूह जिसमें होती है बदरू, वो नहीं मानने देते। क्यों? क्योंकि उन्हें वो समझते हैं कि हम ना मान के पेशवा का नुकसान कर रहे हैं, जबकि ना मान के अपना नुकसान करते हैं। तो पालूस रसूल ने कहता है, जो तुम में मेहनत करते हैं और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं। किस में तुम्हारे पेशवा हैं? खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं, और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो। नसीहत करने वालों को भी मानना चाहिए। बाज़ औक़ात हम सिर्फ चापलूसी करने वालों को मानते हैं, जो हमें बस खुश करें, हमसे अच्छी अच्छी बातें करें, हमें कोई तरबियत नसीहत ना करें। पेरेंट्स छड़ी इस्तेमाल करते हैं, तरबियत करने के लिए सख्ती भी होती। तो लिखा है, जो तुम में मेहनत करते हैं, पहली बात, और जो खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं, दूसरी बात, और जो तुम्हें नसीहत करते हैं, उन्हें क्या करो? मानो। और अगली आयत, 13वीं आयत, और उनके काम के सबब से, जो जिम्मेदारी खुदावंद में उन्हें मिली है, खुदावंद ने उन्हें दी है, चूंकि वो खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं, तो उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ, किसके साथ? डर के साथ नहीं, खौफ के साथ नहीं, कर्ज के साथ नहीं, मतलब और लालच से नहीं, किसके साथ? उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। क्या करो? बड़ी इज्जत करो। सो पॉइंट नंबर 1, ट्रीट योर पास्टर विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट। अगर आप अपने पेशवा, अपने खादम के मददगार होना चाहते हैं, तो सबसे पहली मदद जो आप कर सकते हैं, या सबसे पहला काम जो आप उनके लिए कर सकते हैं, ट्रीट देम विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट। इज्जत के साथ पेश आए, बड़ी इज्जत करें। ये आप अपने निगहबानों की मदद करते हैं। जो मर्जी औलाद आपके लिए करे, अगर माँ बाप की इज्जत ना करे तो कोई उससे खुश होता है? सुबह आपको नाश्ता भी पका के दे दे, आपको दवाइयां भी ला के दे दे, लेकिन आपसे आपकी रिस्पेक्ट ना करें, कोई पेरेंट्स अपनी औलाद से खुश नहीं होंगे। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है, आपके जो पेशवा हैं और खुदावंद में जो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, जो तुम्हें नसीहत करते हैं, उन्हें मानो भी, और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो। गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट। जब आप उन्हें चर्च में देके रिस्पेक्ट करें, जब आप उन्हें घरों में बुलाएं, रिस्पेक्ट करें, जब आप उन्हें प्रोग्राम्स में देके रिस्पेक्ट करें, गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट। आपके खादिम आपके यहां आए, उन्हें मुनासिब और बेहतर जगह पर बिठा। ये रिस्पेक्ट देने का तरीका है जिसकी हम इज्जत करते हैं। आप खाने की टेबल पर हैं, कभी भी, ये सिर्फ पास्टर्स की बात नहीं, ये तो एक एटिकेट्स की बात है। जब भी आप टेबल पर बैठे हो, अपनों से जो बड़े बैठे होते हैं उनसे पहले कभी अपने आप को सर्व ना करें। हम 10 लोग बैठे होते हैं, भूल ही जाते, बड़ा कौन है छोटा कौन, खाना आ गया, बहाला ला।
किसी बड़े आदमी के पास चले जाएं, वहां भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन। गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट इन ईच एंड एवरीथिंग। हर एक सूरत में, हर एक जगह में पालूस रसूल कलीसिया को कहता है। और जब पालूस कलीसिया को कह सकता है, तो आज भी निगहबानों को, कलीसियाओं को यह तरबियत करनी चाहिए। मैंने कभी भी चर्च में किसी खादम को आपकी तरबियत के लिए कलाम करने के लिए नहीं कहा। उसकी वजह यह है, मैं कहता हूं अपनों को तरबियत हम खुद करें। और वो आगे को तो हम समझाए, डांटे, अच्छा लगेगा ना, उन्हें अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। मैं जब भी किसी को बुलाता हूं हमेशा ये कहता हूं, आपने सिर्फ बरकत का कलाम। तरबियत और नसीहत करने के लिए मैं हूं, आप यहां भलाई की बातें करें, तरक्की की बातें करें, हौसला अफजाई की बातें करें। सो नंबर 1, ट्रीट योर पास्टर विद प्रॉपर रिस्पेक्ट। अपनी जिंदगी में भी आपको बरकतें मिलेंगी और आप अपने पास्टर्स के लिए मददगार होंगे। ये सबसे पहली मदद है जो आप कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे शोबे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, जज, हम उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देते, और उनके ओहदे, उनके मुकाम के मुताबिक उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी भी चाहिए। लेकिन खादिम दो चंद इज्जत के लायक समझे। आमीन। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जिन्हें इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट करते हैं। किसी इदारे ने इन्हें अपॉइंट किया है, किसी हुकूमत ने इन्हें खड़ा किया है, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने, किसी ने इंटरव्यू लिया, किसी ने अपॉइंट किया है। लेकिन खादिम वो है जिसे खुदा मुकर्रर करता है। सो अगर इंसान के मुकर्रर किए हुए लोगों की इतनी रिस्पेक्ट वाजिब है, तो आसमान से किए हुए लोगों की कितनी रिस्पेक्ट वाजिब। और जो उन्हें मुकर्रर करता है उनका हिसाब वो खुद लेगा। हम जज ना बने। बाज़ औक़ात लोग खादमों की अदालत करना शुरू कर देते। हमारा काम क्या है? उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। खुदा जिसने मुकर्रर किया है हिसाब वो लेगा। इसलिए उसने कहा तुम में बथेरे उस्ताद ना बने, चूंकि जो उस्ताद बनते हैं उनका फिर हिसाब भी डबल ही होना है। पूछा भी उनसे ज्यादा ही जाना, उनसे पूछा जाएगा। ये नहीं है कि खादमों से पूछा नहीं जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन उनसे पूछने वाले आप नहीं है, उनसे पूछने वाला वो है जिसने मुकर्रर किए। और यहां तो रिश्वत चल सकती है, वहां वो भी नहीं चल, इसलिए वो खतरनाक हालत में। यहां तो एक दूसरे के चेहरे देख के इंसान एक दूसरे को छोड़ देते हैं, वो नहीं। लिहाजा हम अपना काम करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास्टर्स खुश रहें, शाद रहें, भरपूर खिदमत सरंजाम देते रहें, सो हमेशा अपने खादमों की इज्जत करें। आमीन, आमीन। दूसरा नुक्ता, अपने खादमों की पैरवी करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। पालूस रसूल पहला कुरिन्थियों के 11वें बाब की पहली आयत में हमें यह बात सिखाते हैं। ये देखते हैं, पहला कुरिन्थियों का 11वां बाब पहली आयत में लिखा है, पालूस कहता है तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। अपने निगहबानों को फॉलो करना, अपने पेशवाओं को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं। पालूस रसूल कहता है मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। उसने ये नहीं कहा कि मसीह की मानिंद बनो, उसने कहा मेरी मानिंद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। वजह खुदावंद ने, उसी ने बास को उस्ताद, बास को रसूल, बास को मुबशर, बास को चरवाहा, बास को नबी बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग क्या करें? तरक्की करें, कामिल हो जाएं। ये खिदमत का काम खादमों को सौंपा गया है। इसलिए वो कहते हैं
कि आपको तैयार करने से पहले हम खुद तैयार हो। मैं मसीह की मानद बनता हूं, तुम भी मेरी मानद बनो। फॉलो देयर फुटस्टेप्स। तेल सर से दाढ़ी और दाढ़ी से दामन तक आता। आमीन आमीन। सर जो होता है वो किसी भी कलीसिया में सरबराह होता है, लीडर होता है। दाढ़ी जो होती है ये बुजुर्गी की अलामत होती है, मैच्योरिटी की अलामत होती है, चर्च की लीडरशिप की अलामत। सो पास्टर से लीडरशिप और दामन जो होता है ये चर्च को जाहिर करता है। जब यहां से मसा जारी होगा पास्टर से लीडर्स, लीडर से चर्च, तो पौलुस इसी तरह तो बयान करता है कि मेरी मानद बना क्योंकि मैं मसीह की मानद। देयर इज नथिंग रॉन्ग टू फॉलो योर लीडर। अल्टीमेट गोल तो हमारा मसीह है, लेकिन किसी को देखकर हम खुदावन के पास आते हैं। किसी को उसने खड़ा किया है अपनी जगह पर, वो कायम मुकाम है, वो उसका नुमाइंदा है। जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो उसे कबूल नहीं करता वो मुझे भी कबूल नहीं करता। तो इसलिए पौलुस ने क्या कहा, मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद बनता हूं। इब्रानियों 13वां बाब 7वीं आयत। तेरहवें बाब के 7वीं आयत। जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो। उन्हें क्या रखो? याद रखो। मतलब कि कलाम सुनाने वाले ने भी बात कर लोग भूल जाते हैं, उदो भूलते हैं जो कितने पहुंच जाते हैं, जब कुछ बन जाते हैं फिर उनको भूल जाते हैं। वो कहते हैं जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के इंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। एक काबिले गौर बात यहां पर पता क्या है, उन खादमों के पीछे चलना है, उन खादमों को फॉलो करना है जो मसीह को फॉलो करना है, सबको नहीं। ये भी एक ट्रैप है कि जिन्हें बाइबल पढ़ी हो ठीक है, नहीं नहीं। पौलुस कहता है मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद बनता हूं। जो मसीह को फॉलो करता है उसको फॉलो कर सकते हैं, सबको नहीं। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान। So follow your pastor as he follows Christ. आमीन। तीसरा नुक्ता, दुआ करें। क्या करें? अपने लिए नहीं, किसके लिए? किसके लिए? खादमों के लिए, अपने खादम। और फिर ये ना दुनिया सारे खादम वाली दुआ करने, वो तो लिए नहीं करते। कभी किसी को कहा जाए ना कि अपने पास्टर के लिए दुआ कर, सारे पादरी नहीं करते, सारे तो लिए नहीं करते। जो तुम्हारे बच्चे बीमार होंगे वो थोड़ी दुआवां करते हैं। जनरली आप पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, जनरली आप सबके लिए करें। आप पास्टर, खादमों, हुकूमतों, अमरीका अफ्रीका जितनी मर्जी करो, लेकिन जो स्पेशल प्रेयर है सिर्फ आप अपने पेशवा के लिए। इसलिए उसने कहा, दो जगह पे खास लिखा है, ऐ बीवियों अपने अपने और कलीसिया अपने पेशवा के ताबे। तो अगर बीवियां सारे शौहरां दे ताबे हो जाए, तलाका होन के ना होन, सही गल एल्डर साहब नहीं ताबेदारी सी कलाम च लिया है शौहरों के ताबे रो सारे दी होनी है। ऐसा चल सकता है? तो कलीसिया दे क्यों नहीं? अपने अपने पेशवा की इज्जत करो, सारे सबकी वो करो। एक जनरल रिस्पेक्ट होती है जो हमें सबकी, सारे खादमों की जनरल रिस्पेक्ट अपनी जगह पर है, हमें करनी चाहिए। सारे खादम इज्जत के लायक, लेकिन आपके अपने दूसरों से मुनफरद। आमीन आमीन। अगर आपका पास्टर आपको किसी दिन ये कह दे कि आपकी बेटी की शादी हो और उसका निकाह हो, और वो कह दे नहीं मैं किसी कलीसिया और कलीसिया की बेटी की निकाह में मसरूफ होना मैंने फरमाइश की थी, आपको अच्छा लगेगा? वो भी तो अच्छा काम ही है।
वो भी तो वही जिम्मेदारी है जो करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं जी नहीं, हम पहले आते हैं, हम आपके चर्च के हैं, हम मेंबर यहाँ के, हमारी बेटी का। तो दूसरी तरफ क्या है? जैसा तुम चाहते हो कि पास्टर तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ। आमीन। तो दुआ करें उनके लिए। इफ्सियों का 6 बाब 18वीं आयत, इफ्सियों का खत 6 बाब 18वीं आयत। सब कहिए आमीन। आमीन। बात समझ आ रही है? और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा। कलाम जब ये कहता है सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो, तो फिर जो आपके लिए 2 चंद इज्जत कलाएगा उसके लिए कितनी जरूरी हो। आप बताएं कि इब्लीस, जब हम किसी को बपतिस्मे देते हैं तो इब्लीस को गुस्सा नहीं आता? क्या ख्याल? जब हम आपको कलाम से तरबियत करके आपकी लड़ाइयां खत्म कराते हैं, इब्लीस को गुस्सा नहीं है? मैं इतनी मेहनत करके ना लड़ा है। फायदा किसका होता है? सुलह करा के हम जाए, और फायदा किसका हो गया? आपका। नुकसान में कौन रहा? वो जो करा के गया, क्योंकि उसने बिला वजह एक और दुश्मन पाल लिया। वो बदरूहें जो आपके घर पे लड़ाइयां डाल रही थी, उन्हें छिड़का भी, आपका फायदा किया, आप खुश, हम अपने घर। वो बाकायदा प्लान करके अटैक्स करती। अक्सर खादमों को या लोगों को ये कहता हूं, जो ये कहते हैं जी पादरियों के बच्चे जेड़े ने बिगड़ जाते हैं, वो दूसरों के बच्चे इतना बचाते हैं कि इब्लीस उनके बच्चों पे अटैक करते हैं। हम पादरियों के बच्चों पे आपके बच्चों की वजह से अटैक्स होते हैं, क्योंकि उनकी खिदमत को खराब करने की, उनके घरों पर आपके घरों की वजह से अटैक्स होते हैं। तो हाँ, ये 2 तरफा होना चाहिए। जब खादिम आपके लिए मेहनत करें, आप बदले में उनके लिए दुआएं। आमीन। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि बिला नागा दुआ कर। और उसके बाद यहां रुकता नहीं है, मुकद्दसों के लिए, मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए। क्या उसने कहा? और अपनों ने वखरा करके। मैं कोई वो बातें नहीं कर रहा हूं जो अपनी तरफ से मैं फील कर रहा हूं कि मुझे ये अच्छी लगती है। मैं वो बातें कह रहा हूं जो कलाम में लिखी। सब मुकद्दसों के लिए बिला नागा दुआ करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से सुनाऊं। आमीन। मेरे लिए भी दुआ की। उसे पता है कि मुझे जरूरत, और उसे यह भी पता है कि मुझे इन्हें बताना जरूरी है ताकि ये मेरे लिए दुआ करें। So if you want to support your pastor or help your pastor, pray for him. दुआ करें उनके लिए। So number 1, treat your pastor with proper respect. आमीन। फिर अपने पास्टर्स को फॉलो करें, उन जैसे ईमानदार हो जाए, और उनको फॉलो करें जो मसीह को फॉलो करें। जिस जगह आपके निगहबान मसीह को फॉलो ना करते हो, मत फॉलो करो। और तीसरा नुक्ता क्या है? उनके लिए क्या करें? दुआ करें। पौलुस ने कहा सब लिए करो, लेकिन मेरे लिए भी, मुझे भी क्या है? जरूरत है। आमीन। चौथी बात, उनके ताबेदार रहो। क्या रहो? ताबेदार रहो। और खास तौर पर जब वो तुम्हें नसीहत करे, तरबियत करे, डांटे, छिड़के, समझाएं, तब क्या रहो? उनके ताबे रहो।
इब्रानियों उसका 13वां बाब। बात समझ आ रही है? फायदा पहुंचा रही है? मुझे भी फायदा होगा अगर आपको फायदा होगा। 13वां बाब 17वीं आयत, वर्स नंबर 17। अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो। अपने पेशवाओं के, किसके 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 जी? अपने पेशवाओं के, अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो जो आपके अपने, सारे नहीं, जो आपके अपने पेशवा हैं उनके फर्मा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से। जब आप ताबेदार और फर्माबरदार नहीं होते, खादिम अपना काम करते रहते हैं लेकिन खुशी से नहीं। दुआ भी आपके लिए करेंगे लेकिन उतनी खुशी से नहीं। लेकिन जब लोग ताबेदार और फर्माबरदार भी हो जाएं, तो जो काम वो करते हैं, लिखा है कि अपने पेशवाओं के ताबे और फर्माबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए, फायदा भी तुम्हारा है, तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़े। वो जागते हैं तुम्हारे लिए, हिसाब देना पड़े, ताकि वो खुशी से ये काम करे, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। अगर आप में से बहुत से लोग नुकसान में हैं, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हो सकता है आपने कोई ऐसा अमल किया हो जिससे रंज पहुंचा। बाइबल कहती है कि अगर वो खुशी से नहीं करेंगे तो फायदा तुम्हें नहीं होना, वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए जागते हैं। इसलिए उनके ताबे रहो, फर्मा बरदार रहो, फायदा तुम्हारा होगा, क्योंकि फिर वो खुशी से ये काम करें। अगर वो खुशी से ना करें, रंज से करें, तो तुम्हें कोई फायदा नहीं। अपने फायदे के लिए अपने पेशवाओं को खुश रखा करें। उनका तो फायदा है ही है, आपका भी उसमें फायदा। आमीन। 5वां नुक्ता, अपने खादमों के खिलाफ बातें ना की। अगर आप चाहते हैं अपने खादमों की मदद करना, तो ना उनके खिलाफ बातें किया करें, ना उनके खिलाफ बातें सुना करें। बहुत सारे बहतान और तोहमतें हम सुनते हैं और फिर गप्पे लगाते रहते हैं, उसमें डिस्कस करते रहते हैं। दिस इज अनबिब्लिकल, नॉन बिब्लिकल। ये बाइबल के मुताबिक नहीं। आपको पता, दोस्तों में अक्सर लड़ाई हो जाती है, खास तौर पे लड़कों की, स्कूल और कॉलेज में। एक दूजे ਨੂੰ बहुत फजूल बोलते हैं स्कूल कॉलेज के मुंडे, लेकिन इन्हां दी अक्सर दोस्तां दी लड़ाई हो जाती। कहते नहीं, इन्हें मैनू जो मर्जी किया, पर इन्हें मेरे प्यो नूं गाल कढ़ी। उथे सक्के जिहड़े यार हुंदे ने, ओह भी लड़ पैंदे घर दा जा। बहतान और तोहमतें हम खादमों की सुन लेते, चलो साढ़े खिलाफ तो कोई गल नहीं कर रहे हैं, सुन लो, होएगी। कभी हमने अपने घरों में ऐसा सोचा है कि नहीं, और मेरे माँ बाप ऐसे ही होंगे, क्या? हमें पता होता है हमारे माँ बाप कैसे, इसलिए हम उनके लिए लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। जिन खादमों के साथ हम 20-20 साल होते हैं, हमें पता नहीं वो कैसे। सो दुनिया के बहतान और तोहमत जो होती है, या ये जो पुष्ट पीछे बातचीत होती है, इससे परहेज करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 5वां बाब, पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब 19वीं आयत। सबकी आमीन। जो दावा किसी बुजुर्ग के बरखिलाफ किया जाए,
बगैर 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। जो दावा बुजुर्ग के खिलाफ किया जाए, जो आज चर्च में बुजुर्ग हैं, खादिम हैं, जो दावा उनके खिलाफ किया जाए, ये बाइबल कहती है। सानू एक मैसेज आई है या फेसबुक पे एक पोस्ट आ जाए, बस असि ओ थोड़ा है कि हो गया है कि कर देता, ये फजूल चीज है। मैं ये नहीं कहता कि सारे दुरुस्त होते हैं, लेकिन पहले तहकीक होनी चाहिए। आलूस क्या कहता है? जो दावा किसी बुजुर्ग के बरखिलाफ किया जाए बगैर 2 या 3 गवाहों के, उसको ना सुन, ना कबूल कर, उसे उसमें कान ना धर। आपके पास क्या सबूत? ये फजूल बात ना कर, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमें बेशुमार बातें सुनने को मिलती हैं, हमें पता है दुनिया में कौन से दोस्त, कौन से खुदाम कैसे हैं। बहुत सारी बातों को हम दूर से इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोगों को हम वैसे जानते हैं, यानी अगर कोई मेरे पास आके कहे कि एल्डर अमजद, एल्डर तारक आपकी बुराई कर रहे थे, अनबिलीवेबल। मैं मतलब मुझे अगर कोई फरिश्ते के रूप में भी आगे कहेगा मैं मजबा पे खड़ा हूं, मुझे यकीन ही नहीं हो। मैं जानता हूं, आप सबके तो नाम नहीं लिए जा सकते ना, मैं ज्यादातर को जानता। इसी तरह हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं, हमें पता होना चाहिए। और फिर भी अगर कोई मामला हो तो बाइबल का फार्मूला क्या है? अगर किसी बुजुर्ग के खिलाफ दावा आए तो 2-3 गवाहों के बगैर उसको ना सुन, छोड़ दे। शायद उस शख्स का कोई शख्सी मसला हो और वो अपने पर्सनल गरज निकालने के लिए ये बातें करते, उसको ना सुन। इफिसियों 4 बाब 29वीं आयत, इफिसियों 4 बाब 29वीं आयत। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल। ये जो इधर सोना उधर, उधर सोना उधर, उधर सोना उधर, ये बाइबल ईमानदारों को मना करती है। कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, बस वही बात कर जो अच्छी है, तरक्की की है, बेहतरी की। हम सिर्फ दुनिया को बुरा भला कहने और किरदार कशी में लगे रहते, एक दूसरे के खिलाफ भी लगे रहते। ईमानदारों के तो मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। और बहतान और तोहमत सबसे बुरी बात है। इसलिए अपने खादमों के खिलाफ ना बात करें ना सुने। ये जो होता है ना, अच्छा फिर और फिर सियाने बनना, पहले पूरे टेस्ट के साथ उसको सुनना, फिर सियाने बनना, आगे जाके पहले आप ही दस देना। इतना टाइम कहां से आ जाता है? मैं सोचता हूं इतने फजूल वक्त किसके पास, कि बिला वजह लोगों पे डिस्कस करते रहना, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है, फजूल। लेकिन आपको जो मैं नसीहत करता हूं वो ये, अपने खादमों के खिलाफ बात ना सुना करे, ना किया। जब आपको पता हो कि दुरुस्त, हाँ अगर कहीं कोई कमी कोताही दिखाई देती है उसकी तस्दीक करेंगे। बाइबल का फार्मूला है 2 या 3 गवाहों को ढूंढे, बात है फिर डिस्कस करें। ये नहीं कि खादिम फरिश्ते होते, वो इंसान है, उनसे गलतियां भी होती होंगी, कोताहियां भी होती होंगी, करें बात। लेकिन एक जो बहतान और तोहमत और इल्जामात और फजूल चीजें हैं, कभी घर गल्लां सी बाहर देने इजाजत दी नहीं।
तो घर की बातें घर के लोग करते, फिर घर में करते, और घर में भी बाज़ औक़ात बच्चों को साइड पे करके बड़े अपनी बात करते, लेकिन ये बच्चों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। आमीन। छठी बात, अपने खादमों को माली तौर पर भी सपोर्ट करें। ये मुझे बहुत पसंद आई ये बात। अगर आपको बिल्स पे करने पड़ते हैं तो पादरियों के बिल पाकिस्तान में माफ नहीं है। अगर आपके बच्चे 3 वक्त खाना खाते हैं तो पादरियों के बच्चे जो हैं वो भी खाना खाते हैं। अगर आपके घर की मेंटेनेंस है तो खुदा के घर की भी मेंटेनेंस है। जितना खुशहाल आप हो शायद उससे ज्यादा खादमों को होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, उनके पास आना जाना बहुत ज्यादा। आपस में बड़ा कंपटीशन होता है हमारा, यानी मैं अपनी जिंदगी में, मुझे खुदा ने बहुत बरकत दी है, ब्लेस की है, लेकिन मैं अक्सर शुमाइला को कहता हूं कि मैं अपनी लाइफ में अपने वालिद को बहुत मिस करता हूं, चूंकि मेरी बरकतों से पहले उनकी डेथ हो, मैं मैट्रिक में था जब उनकी डेथ हो गई, तो मेरी बरकतों से पहले मेरी डेथ होगी। अगर वो आज होते तो मैं दुनिया की हर एक बरकत उनके सामने रखता कि सबसे मुनफरद दिखाई। वो एक कमी है। हम अपने खादमों की बाबत क्यों नहीं समझते कि जब हमारे खादम दूसरों के दरमियान खड़े हो तो इनकी बरकत भी फर्क होनी चाहिए, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर। सबसे पहले तो सारी बात है रूहानी है, जिस्मानी चीजों से तो खादमों को नापना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी बरकतें जो हैं ये खुदा की तरफ से। बाइबल कहती है अपने निगहबानों की माली तौर पर भी सपोर्ट करो। पहला तिमोथियस 5वां बाब 17वीं आयत। पहला तिमोथियस 5वां बाब 17वीं आयत। जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे। कैसे समझे जाएं? क्योंकि किताब मुकद्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार। एल्डर साहब, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, ये मिसाल दी उसने, और खादिम दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। तो लिहाजा जब मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, जो दो चंद होगा वो तो डबल पोर्शन का ही हकदार। आमीन। इसलिए उनकी जो माली जरूरियात है उसके लिए भी साथ खड़े हुआ कर। फिलिपियों उसका 4था बाब 10वीं आयत। फिलिपियों 4था बाब 10वीं आयत से लिखा है, मैं खुदाउन में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बड़ी शायराना अंदाज में गुफ्तगू उसने की। पालूस रसूल क्या कहता है फिलिप्पी की कलीसिया को कि मैं मुबशरान, क्या कहता है वो, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं कि अब इतनी मुद्दत के बाद, इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। यानी तुसी अपने ही ख्याल रख दे रहे हो, यही कहना चाह रहा है ना वो, मेरा ख्याल तुमने मुद्दत हो गई है नहीं किया, मुद्दत ही हो गई है। कहना जॉन क्या हो गई है? मुद्दत ही हो गई है। पालूस रसूल कहता है मैं खुश हो गया, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं। सिर्फ खुश भी नहीं होने, आप इमेजिन कर रहे हो कितना खुश होगा।
जिन्हों मुद्दत बाद खुशी मिली है। तो आप अकेले नहीं है, फिलिप्पी की कलीसिया भी ऐसी है। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं कि अब खुश मैं बहुत हूं, अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ है। तो मेरा भी ख्याल आया। ये पौलुस कहना चाह रहा था कि वावई देर बाद मुद्दत ही हो गई है, तानू होण किते जाके मेरा ख्याल आया। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। सही है, अब आपको मौका मिल गया। यानी पहले शायद आपको मैंने ये बताया नहीं था, लेकिन अब आपको मौका। ये देखें, ये पौलुस रसूल बातचीत कर, हम क्यों नहीं कर सकते? ये बाइबल की बात है, बाइबल में लिखी है। कहता है मैं खुदा में बड़ा खुश हुआ। अगर पौलुस कलीसिया के दिल में सरसब्ज ख्याल आने से खुश हो सकता है, तो पास्टर मौसम क्यों नहीं हो सकता? और अगर फिलिप्पी की कलीसिया के दिल में सरसब्ज ख्याल आ सकते हैं, तो आपके दिल में क्यों नहीं आ सकते? आमीन। आया है पहले भी, ये पौलुस ने कहा है बेशक कोई शक नहीं, तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। अगली बात काबिले गौर है, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं। मोहताजी की वजह से पौलुस कहता है मैं नहीं कहता, मुझे किस चीज की बात। पौलुस अपना बिजनेस करता था, पौलुस के पास अपनी खिदमत भी थी, वो खैमे लगाने का बिजनेस भी करता था। पादरी सौखा होए थे, तो मतलब ये नहीं होता ख्याल ना करो। मुझे शक यही होता है कि सारे ये सोचते हैं कि पादरी साडा बहुत सौखा है, सरसब्ज ख्याल किसी के दिल में आता ही नहीं। पौलुस यही कह रहा है। ये आयत जब मैंने पढ़ी ना सुबह, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा ये इन्हें बतानी चाहिए। ये यही सोचते रहते हैं कि पादरी डिफेंस में रहता है, गाड़ियां हैं, अंदर बाहर आता जाता रहता है, बहुतों की मदद करता है, खाता पीता है, इसके काम काज भी चलते हैं। वो सारी बातें अपनी जगह। पौलुस खादिम भी था, खैमे भी लगाता था, बिजनेस भी करता था, फाइनेंशियली सेट भी था, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या कहा? बड़ी मुद्दत के बाद तुम्हारे ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ है। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी में राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात में और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो भी तुमने अच्छा किया, तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए। किसमें शरीक हुए? अगर कहीं आप फील करें तो फिर आपको शरीक होना चाहिए या नहीं? ये पौलुस कहता है मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम शरीक होने का सोच नहीं रहे, तुम शरीक हुए। सो खादमों की मुसीबतों में शरीक होना भी फर्ज है, ये भी जरूरी है। और तुम शरीक हुए। और ए फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ, तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामला में मेरी मदद सिर्फ तुसी हुई। मैं तो वैसे भी कितने जाऊं तो मैनू कुछ नहीं छती देता, सिर्फ तुसी हुई। और किसी कलीसिया ने, वो रुपए पैसे की बात करते हुए कहता है लेने देने के मामले में मेरी मदद ना की। चुनाचे थेसलोनिके में भी मेरी एहतियाजे रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा। फिलिपियो, मैं तुम्हारे पास नहीं था, मैं गुजरा वाला था। यही है ना,
फिलिप्पी में नहीं था, मैं थिस्सलुनीके के पास था, वहां तुमने एक दफा नहीं 2 दफा मदद भेजी। जब आपके खादम कहीं मिशन ट्रिप्स पे जाएं, उनकी मददगार हुआ करें। यही कहना चाह रहे हैं। घर जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम हो गया इसको खत्म करना। किसी कलीसिया ने लेने देने के मामले में मेरी मदद नहीं की, चुनाचे थिस्सलुनीके में भी मेरी एहतियाजें रफा करने के लिए, किसकी एहतियाजें? पादरी साहब, उसने कहा मेरी एहतियाजें रफा करने की, कि आपको कोई जरूरत हो, मेरी एहतियाजें रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। फल में ऐसा चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। ये भी फायदा तो हमें, यही कह रहे, ऐसा फल चाहता हूं, इनाम नहीं, फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में, मेरे पास सब कुछ है और खुदा का शुक्र है अफराज से है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये पौलुस भी कह रहा, मैं भी कह रहा हूं, कहा मेरे पास सब कुछ है, बल्कि इफरात से है, तुम्हारी भेजी हुई चीज है, बिल्कुल है, इफरात से है, तुम्हारी भेजी हुई चीजें। दानिश के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया। मैं सोच रहा था किसी ने भी मुझे क्रिसमस ईस्टर पे नहीं कहा कि हम आपको शॉपिंग कराना चाहते हैं। ये आयत पढ़ने के बाद मेरे पास सब कुछ है, इफरात से है, और वो चीजें जो दानिश के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूं, वो खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंद है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करे। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल आबाद तमजीद होती रहे। सब कहिए आमीन, आमीन। ये वो कहते हैं। इसलिए सपोर्ट योर पास्टर्स फाइनेंशियली, आमीन। पॉइंट नंबर 1 क्या था? ट्रीट योर पास्टर विद प्रॉपर रिस्पेक्ट। उनकी क्या करें? इज्जत करें। दूसरा, जैसे वो मसीह की पैरवी करते हैं तुम भी उनकी पैरवी करो, उनके लिए दुआ करो, उनकी ताबेदार और फरमाबरदार हो जाओ, ना उनके खिलाफ बात करो, ना सुनो, और फिर उन्हें माली तौर पर सपोर्ट करो, और आखिरी बात, उनकी हौसला अफजाई करो, आमीन। जैसे खुदावंद का कलाम फरमाता है, यशवा से खुदा ने कहा, यशवा मजबूत हो जा, दलेर हो, खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। ये दलेरी के लिए उसने कहा, दलेर हो जा, मैं मूसा के साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा। आपके निगहबानों को आपसे इन अल्फाज की तवक्को भी होती है और उन्हें जरूरत भी होती है कि आप उन्हें कहें, खौफ ना करें, दलेर रहें, हम आपके साथ। आइए सरों को झुकाएं, आंखें